तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहो। तो गाइज आज हम आ गए न्यू वीडियो को लेकर, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सेक्स और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर का हमने आज करना है थर्ड पार्ट। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे पोलन ग्रेन के बारे में। द पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। जो पोलन ग्रेन है वो मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स कि जो पोलन ग्रेन है वो मेल गैमेट है। इफ यू टच द ओपन एंथर ऑफ हिबिस्कस, अगर आप हिबिस्कस फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स है उनको टच करते हो, या और एनी अदर फ्लावर, या किसी और फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको टच करते हो, यू वुड फाइंड डिपोजिशन ऑफ येलो स्पाइडरी पोलन ग्रेन्स ऑन योर फिंगर्स। तो आपको अपने फिंगर्स पे येलो कलर का एक पाउडर मिलेगा। स्प्रिंकल दीज ग्रेन्स ऑन अ ड्रॉप ऑफ वाटर टेकन ऑन अ ग्लास स्लाइड। आपने क्या करना है, एक ग्लास की स्लाइड लेनी है और उसके ऊपर वाटर की एक ड्रॉप डालनी है, और उसके ऊपर जो आपके फिंगर्स पे येलो कलर का पाउडर है उसको स्प्रिंकल करना है, छिड़क देना है। एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप। फिर आपने क्या करना है, इस स्लाइड को माइक्रोस्कोप में देखना है। You would really be amazed the variety of architecture, size, shape, color, design seen on the pollen grains from different species. अगर हम डिफरेंट स्पीशीज के पोलन ग्रेन्स को देखते हैं तो उनका जो हम माइक्रोस्कोप में हमारे को स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, साइज मिलेगा, कलर मिलेगा, डिज़ाइन मिलेगा, वो सभी का क्या होगा, अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा सभी का साइज, शेप, कलर और डिज़ाइन। पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल, मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। जो पोलन ग्रेन्स हैं उनका साइज है जो वो अराउंड 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है। इट हैज़ अ प्रोमिनेंट टू लेयर्ड वॉल। जो पोलन ग्रेन्स होता है वो टू लेयर से कवर होता है। कौन कौन सी हैं वो आगे हम पढ़ते हैं। द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड द एक्साइन। जो पोलन ग्रेन के बाहर की लेयर है वो कौन सी होती है, एक्साइन, और वो क्या होती है, हार्ड होती है। इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। वो किस चीज़ की बनी होती है, एक्साइन स्पोरोपोलेनिन की। विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। जिसको सबसे हार्डेस्ट मटेरियल माना जाता है, किसको, स्पोरोपोलेनिन को। इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कली। जो वो हमारी स्पोरोपोलेनिन होती है उसका हाई टेम्परेचर का और स्ट्रॉन्ग एसिड का और अल्कली का स्पोरोपोलेनिन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, कोई भी असर नहीं होता। नो एंजाइम दैट डिग्रेड स्पोरोपोलेनिन इज सो फार नोन। अभी तक ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं मिला है जो स्पोरोपोलेनिन को तोड़ सके। पोलन ग्रेन एक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर कोल्ड जंपो वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट। जो हमारा पोलन ग्रेन होता है उस पर कई जगह पे वो हमारी एक्साइन होती है जो स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है, वो कई जगह पे एब्सेंट होती है। उस स्पेस को क्या बोलते हैं, जर्मपो। Pollen grains are well preserved as fossils because of presence of sporopollenin. जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको हम स्टोर करके रख सकते हैं काफ़ी लंबे समय तक, क्योंकि उसके ऊपर किस चीज़ की लेयर प्रेजेंट होती है, स्पोरोपोलेनिन की। द एक्साइन एक्सिबिट्स अ फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न्स एंड डिज़ाइन। जो एक्साइन होती है वो काफ़ी ज़्यादा, उसका जो डिज़ाइन होता है और पैटर्न होता है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन। जो पोलन ग्रेन के अंदर की लेयर होती है उसका नाम होता है इंटाइन, उसको इंटाइन कहते हैं। इट इज़ अ थिन एंड कंटिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। ये वाली जो इंटाइन है, इंटाइन लेयर है, ये क्या होती है, कॉन्टिन्यूस होती है, कहीं पे मान लो ब्रेक नहीं होती, किसकी तरह, एक्साइन की तरह। और ये किस चीज़ की बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो पोलन ग्रेन होता है उसके अंदर जो वो होता है, साइटोप्लाज्म होता है, वो कवर होता है किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। व्हेन द पोलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन टू सेल्स। जब पोलन ग्रेन मैच्योर होता है तब उस टाइम पे उसके अंदर दो सेल्स पाए जाते हैं। एक होता है वेजिटेटिव सेल और दूसरा जनरेटिव सेल। द वेजिटेटिव सेल इज बिगर। जो वेजिटेटिव सेल है वो कैसा होता है, बिगर होता है, साइज में बड़ा होता है। हैज़ अबंडेंट फूड रिजर्व एंड अ लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फूड स्टोर होता है और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो इरेगुलर शेप का होता है। द जनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। और जो जनरेटिव सेल है वो क्या होता है, साइज में स्मॉल होता है, और ये जो वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म होता है उसमें फ्लोट करते हैं।
इट इज स्पाइंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। ये जो जनरेटिव सेल होता है इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो काफ़ी ज़्यादा डेंस होता है, यानी कि गाढ़ा होता है, एंड उसके अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। फिगर 1.5 में दिखाया गया हमारे को, ये देखें, ये क्या है, पोलन ग्रेन। ये सबसे पहले पोलन ग्रेन आया। पोलन ग्रेन की सबसे बाहर की लेयर कौन सी होती है, एक्साइन, और अंदर वाली लेयर कौन सी होती है, इंटाइन। जो एक्साइन होती है वो किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की, और इंटाइन होती है जो वो बनी होती है सेलुलोज और पेक्टिन की। अब उसके जब पोलन ग्रेन मैच्योर होता है तब उसके अंदर दो सेल पाए जाते हैं, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल साइज में क्या होता है, बड़ा होता है, और जनरेटिव सेल साइज में छोटा होता है। और जो जनरेटिव सेल होता है वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में क्या करता है, फ्लोट करते हैं। और ये किस शेप का होता है, स्पाइंडल शेप का। आगे बढ़ते हैं अब हम। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन्स आर शेड एट दिस टू सेल स्टेज। 60% फ्लावर्स में, 60% एंजियोस्पर्म में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो दो सेल स्टेज में शेड होते हैं। दो सेल कौन से, एक वेजिटेटिव सेल और दूसरा जनरेटिव सेल। इन द रिमेनिंग स्पीशीज द जनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली टू गिव राइज टू द टू मेल गैमेट्स बिफोर पोलन ग्रेन्स आर शेड, 3 सेल स्टेज। अब 60% में तो कितने में शेड हुए, 2 सेल स्टेज में शेड हुए, और बाकी जो बच गए 40% स्पीशीज, उनमें क्या होता है, जो हमारा जनरेटिव सेल होता है वो डिवाइड करते हैं माइटोटिकली। और क्या, फिर ये किसमें माइटोटिकली डिवाइड करके 2 मेल गैमिट बना देते हैं, मेल गैमिट। और फिर ये कितने सेल में शेड होता है, 3 सेल स्टेज में। कौन कौन से हो गए 3 सेल, 2 तो मेल गैमिट बना दिए जनरेटिव सेल ने, और एक वेजिटेटिव सेल हो गया, 3 हो गए। पोलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीशीज कॉज सेवरल एलर्जीज। जो कई स्पीशीज के जो पोलन ग्रेन होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ एलर्जीज करते हैं। एंड ब्रोंकियल एफ्लेक्शंस इन सम पीपल ऑफन लीडिंग टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। जिससे क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि अस्थमा। अस्थमा भी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ब्रोंकिटिस एक्सेट्रा। इट मे बी मेंशन दैट पार्थेनियम या कैनेट ग्रास दैट केम इनटू इंडिया एज अ कंटेमिनेंट विद इंपोर्टेड वीट। हमने जब किसी देश से वीट मंगवाया था उस टाइम पे उसके साथ पार्थेनियम भी आ गया था। पार्थेनियम को बोलते हैं कैरेट ग्रास। और ये जो पार्थेनियम है ये भी क्या करता है, एलर्जी करता है। हैज़ बिकम यूनिबिक्विटस एंड अक्रेंस एंड कोज पोलन एलर्जी। ये भी क्या करता है, पोलन एलर्जी करता है। और आज हमारे इंडिया में इसकी जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा हो चुकी है। नेक्स्ट, पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट। जो पोलन ग्रेन होते हैं उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इट हैज़ बिकम अ फैशन इन रिसेंट ईयर। कुछ सालों में जो पोलन ग्रेन्स है उनको लेना एक वो बन गया, फैशन बन गया है, टू यूज़ पोलन टैबलेट्स एज फूड सप्लीमेंट्स। फूड की तरह पोलन की टैबलेट्स को लेना एक फैशन बन चुका है। इन वेस्टर्न कंट्रीज अ लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप्स आर अवेलेबल इन मार्केट। वेस्टर्न कंट्रीज में कई सारे पोलन से बने हुए प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि टैबलेट्स एंड सिरप्स। पोलन कंजप्शन हैव बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट एंड रेस हॉर्स। जो पोलन की जो टैबलेट्स हैं या सिरप्स हैं उनको लेने से क्या होता है कि जो परफॉर्मेंस होती है एथलीट्स की या रेस हॉर्स की वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। मीन्स अगर कोई पर्सन किसी रेस को, मान लो 100 मीटर की रेस है, उसको 10 सेकंड में पूरा कर रहे हैं, और वो पोलन खाने के बाद, पोलन की जो टैबलेट्स हैं उसको लेने के बाद वो उसी रेस को कम से कम 7-8 सेकंड में कर लेगा। आगे, when once they are shed pollen grains have to land on the stigma before they lose viability if they have to bring about fertilization। इसमें बता रहे हैं कि वंस जो पोलन ग्रेन्स है वो एक बार अब एंथर से निकल गए तो उसने अब क्या करना है, स्टिग्मा पे लैंड करना है। स्टिग्मा पे किस लिए लैंड करेगा, पोलिनेशन के लिए। बिफोर दे लूज विएबिलिटी, वो अपनी विएबिलिटी यानी कि जब तक उसके अंदर कैपेबिलिटी है
क्या करने की, पोलिनेट करने की, फर्टिलाइज करने की, उससे पहले उसने स्टिग्मा पे लैंड होना होता है। अगर वो अपने जब तक उसकी विएबिलिटी है उस टाइम तक स्टिग्मा पे लैंड नहीं करता तो उस मतलब वो वेस्ट हो गया वो वाला पोलन। इफ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन करने के लिए उसको अपनी विएबिलिटी से पहले स्टिग्मा पे लैंड होना पड़ता है। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पोलन ग्रेन रिटेन विएबिलिटी, ये हमारे से क्वेश्चन पूछ रहा है कि पोलन ग्रेन्स की विएबिलिटी कब तक की होती है। द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन्स रिमेन विएबल इज हाई वेरिएबल, जो पोलन ग्रेन की विएबिलिटी कितने टाइम की होती है काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल करते हैं, एंड टू सम एक्सटेंट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, और ये कुछ फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है जैसे कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे। इन सम ग्रेन्स सच एज राइस एंड व्हीट पोलन ग्रेन्स लूज विएबिलिटी विद इन 30 मिनट्स ऑफ देयर रिलीज। उसमें व्हीट में और राइस में क्या होता है, जो पोलन होता है वो 30 मिनट के अंदर अपनी विएबिलिटी लूज कर देता है। जब वो एंथर से निकलता है उसके 30 मिनट का टाइम होता है उसके पास कि वो स्टिग्मा पर लैंड कर जाए। एंड इन सम मेंबर्स ऑफ रोजासी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलानेसी, इनके जो हैं मेंबर्स दे मेंटेन विएबिलिटी फॉर मंथ्स, इनकी जो विएबिलिटी होती है फर्टिलाइज करने की या पोलिनेट करने की वो कितनी होती है, मंथ्स में होती है। यू मे हैव हियर टू स्टोरिंग सीमन स्पर्म ऑफ मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए जो मतलब एनिमल्स का स्पर्म होता है उनको या मेल्स का उनको स्टोर करके रखा जाता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है कि लैब्स के अंदर मेल से जैसे स्पर्म लिया जाता है और फीमेल से ओवम लिया जाता है और उनको आर्टिफिशियली वो किया जाता है, फर्टिलाइज किया जाता है। इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पोलन ग्रेन्स ऑफ अ लार्ज नंबर्स ऑफ स्पीशीज फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन। अगर मान लो पोलन ग्रेन्स हैं या अन्य और कोई पोलन ग्रेन्स को स्टोर करना है तो उसके लिए उनको स्टोर करके रखा जाता है किसमें, लिक्विड नाइट्रोजन में। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस। सच स्टोर्ड पोलन कैन बी यूज्ड एज पोलन बैंक्स, जहाँ पे पोलन ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है उसको बोलते हैं पोलन बैंक्स, सिमिलर टू सीड बैंक्स। जैसे कि जहाँ पे सीड स्टोर किए जाते हैं उसको बोलते हैं सीड बैंक। इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम, और इनको क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है।